क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सबसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले में आप सबका स्वागत है। और आज के मुकाबले के बारे में बात करना चाह, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद में खेला जाएगा। ये मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले ये मुकाबला बेंगलुरु से लखनऊ शिफ्ट हुआ था, क्योंकि बेंगलुरु में ज़बरदस्त बरसात के संकेत है। और इसीलिए ये मुकाबला जो है आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब सनराइजर्स हैदराबाद तो पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, पर ये मुकाबला जो है ये महत्वपूर्ण है बेंगलुरु के लिए, क्योंकि अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो उनके पास मौका है टॉप 2 में फिनिश करने का। इस वक्त जो है वो टॉप 2 में है, पर वो चाहेंगे कि जब ये लीग स्टेज खत्म हो मंगलवार को, तब वो टॉप 2 में प्रवेश कर जाए। तो यही सोच होगी जिस सोच के साथ वो आज उतरेंगे इस मुकाबले में। और इस मुकाबले में बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं दोनों तरफ, विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। तो पहले बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु की अगर जब बात करें तो बेंगलुरु के पास वहाँ पर विराट कोहली है, जो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है इस साल। वो अब इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, इंटरनेशनल T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। अब सारा का सारा ध्यान उनका इस वक्त आईपीएल पे है, और अगर वो वनडे क्रिकेट खेलते हैं तो वनडे क्रिकेट पे है। तो जहाँ तक बात है ये मुकाबले की, तो मेरे ख्याल से सारा का सारा जो ध्यान है वो इस वक्त विराट कोहली पर ही होगा इस मुकाबले में। बिकॉज आई थिंक दैट जो विराट कोहली इस टीम के लिए लेके आते हैं, कोई और नहीं लेके आता, बिकॉज ही इज गॉट दैट पर्सनैलिटी। वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, और ये आखिरी कुछ मुकाबले इस साल के, तो वो ज़रूर अपना एक छाप छोड़ना चाहेंगे अपने बल्ले के साथ। फिल सॉल्ट है वहाँ पर मेरे ख्याल से फिल सॉल्ट का ये आखिरी मुकाबला हो सकता है, या एक और मुकाबला खेल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद वो इंग्लैंड की ड्यूटी के लिए चले जाएंगे और उनके जगह पर टिम साइफर्ट आएंगे। और गेंदबाजी में उनके पास लुंगीसानी एनगीडी भी नहीं है, वो भी चले जा रहे हैं। उसके बाद जो है ब्लेसिंग मुजराबानी भी आएंगे, पर आज के दिन मेरे ख्याल से लुंगीसानी एनगीडी अवेलेबल होंगे इस मुकाबले के लिए। यश दयाल ने ठीक गेंदबाजी की है, कृणाल पांड्या ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है, सुयश शर्मा ने ठीक गेंदबाजी की है, जॉश हेजलवुड अवेलेबल है तो वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। जेकब बेथल भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उनका भी उनके जगह पर भी वो वहाँ पर कुछ बदलाव होंगे उनके लिए। तो आई थिंक दैट देव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, देव मेड वेरी इंटरेस्टिंग पिक्स इस साल आईपीएल में, एंड आई थिंक दैट दे विल बी वेरी हैप्पी विद द वे द टीम हैज परफॉर्म्ड। टिम साइफर्ट जो है वो जेकब बेथल के जगह पर आएंगे। और आई थिंक इस लाइनअप में उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। टिम डेविड अच्छे फॉर्म में है, रोमारियो शेपर्ड भी अवेलेबल है, तो आई थिंक दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस इन दिस लाइनअप एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल इन माय व्यू। आई एम होपिंग दैट वो आने वाले दिनों में और भी बेहतर कर सके, और उनके जो चाहने वाले हैं उनके चाहत को पूरा कर सके अपने प्रदर्शन के साथ। और ये मुकाबला चूंकि एक न्यूट्रल ग्राउंड पे होगा, दोनों टीमों के पास बराबर मौका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, उसके पहले एक नजर डाल देते हैं इस वीडियो में। यार, मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है। याद रख, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। सही है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। हाँ। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले ऑन क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे बेंगलुरु और हैदराबाद के इस मुकाबले की। देखिए, हैदराबाद का सफर समाप्त हो चुका है, बेंगलुरु का सफर अभी भी बाकी है। तो ये मुकाबला बेंगलुरु के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी मुकाबले को लेकर हम इस वक्त जुड़े हुए हैं बात करने के लिए। और इस मुकाबले के लिए देखें, जहाँ तक हैदराबाद की बात है, पिछला मुकाबला वो जीते थे, तो आई थिंक दे विल बी इन वेरी गुड स्पिरिट्स एंड आई एम होपिंग that they give one more opportunity to one last opportunity। ये उनका आखिरी मुकाबला है राहुल चहर के लिए, क्योंकि नहीं, मेरे ख्याल से उनका एक और मुकाबला बाकी है कोलकाता के साथ रविवार को। तो आई थिंक दैट आई होप दैट दे गिव वन मोर अपॉर्चुनिटी टू राहुल चहर। फेल होने के लिए ही तो दे दे यार, मतलब एज इन लाइक व्हाई आर दे नॉट विलिंग टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल चहर। आई थिंक ही डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी, ही इज डन क्वाइट वेल एंड फॉर इंडिया इन द पास्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि वो यहाँ पर उनको एक मौका दें और वो कुछ कमाल कर पाए, बिकॉज आई थिंक दैट ही हैज गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टैलेंट यार राहुल चहर। ऐसे नहीं हो सकता कि वो सडनली गोज आउट ऑफ फॉर्म एंड आई एम होपिंग दैट इन द कमिंग this match and also the next match they give an opportunity to राहुल चहर। एक और खिलाड़ी है जिस पर मेरी नजर होगी और वो है मोहम्मद शमी, क्योंकि आप सबको पता है कि बात चल रही है कि शायद मोहम्मद शमी फिट नहीं है 4 ओवर से ज्यादा गेंदबाजी करने के लिए। आई होप दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर है। भारत को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इंग्लैंड में, पर देखना पड़ेगा कि क्या वो उनको मौका देते या नहीं देते, क्योंकि आई थिंक दैट ही डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी इन इंग्लैंड, बट उसके लिए ज़रूरी है कि ही शोज दैट ही इज़ एबल टू परफॉर्म अंडर प्रेशर इन दिस फॉर्मेट। क्योंकि अगर वो इस फॉर्मेट में परफॉर्म कर जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता भारत के लिए, क्योंकि वो अगर फिट है तो दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। आई थिंक इफ ही परफॉर्म्स, इफ ही इज अवेलेबल, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता मेरे ख्याल से इंडिया के लिए इंग्लैंड दौरे पर। उसके लिए जरूरी है कि ये जो आखिर के 2-3 मुकाबले हैं उसमें उनको मौका मिले। पिछले मुकाबले में उनको मौका नहीं मिला था। आई एम होपिंग that he is able to make a presence felt in this particular contest। उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं यार, मतलब एज एन इस मुकाबले में अगर जहाँ तक आप बात करें, आप देखें कि इस मुकाबले में जो है बेंगलुरु का पलड़ा भारी है। आप मानना पड़ेगा आपको कि बेंगलुरु ही इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फॉर्म, काइंड ऑफ फॉर्म दैट दे आर इन, and they should be able to tide over the challenges that comes in the form of Hyderabad। I'm hoping that जो हैदराबाद है वो कुछ ना कुछ कमाल कर सके। दे आर एबल टू शो सम काइंड ऑफ अ स्पार्क, बट मुश्किल ही लगता है यार। मतलब क्या मोटिवेशन होगा आप बताइए, आप खेल रहे हो और आपको पता चले कि आपका कोई मौका ही नहीं है। ये मतलब प्राइड के लिए खेलना और ये सब खेलना बोलना बहुत आसान होता है। मुझे लगता है I think it will be very difficult for Hyderabad to make any kind of inroads in this particular contest। I'll be very surprised, very surprised। वैसे तो मैंने लखनऊ और गुजरात वाले मैच में भी कहा था कि लखनऊ का मौका नहीं है, पर लखनऊ ने पता नहीं क्या कर दिया, कमाल कर दिया यार, उन्होंने मात दे दी गुजरात को। I am hoping that something similar happens in this particular contest and we get a proper match, a full match with a lot of twists and turns। इस मुकाबले को लेकर काफ़ी अटकलें तो होगी, बिकॉज फैंटेसी क्रिकेट में भी काफ़ी बातें होगी इस मुकाबले को लेकर। यहाँ पर देखिए, मेरे हिसाब से ये मुकाबला बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा दोनों टीमों के लिए। मतलब एज इन फैंटेसी क्रिकेट के हिसाब से अगर आप खेलना चाहते हैं तो ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं आपको अपना 11 और इम्पैक्ट सब बताता हूँ अभी। यहाँ जहाँ तक फैंटेसी 11 की बात है, मैंने अपना एक फैंटेसी 11 बनाया है इस मुकाबले के लिए। उस पर एक नज़र डालिए जो मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पर रखा है। देखिए, ये है मेरा फैंटेसी 11 इस मुकाबले के लिए। विराट कोहली, अभिषेक शर्मा ओपनर्स, जितेश शर्मा को विकेट कीपर के तौर पर पिक किया, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, कृणाल पांड्या, पैट कमिंस कप्तान बनाया हूँ मैं, हर्षल पटेल, जॉश हेजलवुड, सुयश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार। ये मेरा फैंटेसी 11 है और टिम डेविड को मैंने इम्पैक्ट सब के तौर पे पिक किया है।
ये मेरा है फैंटेसी 11। आपका फैंटेसी 11 क्या है? आप अपने विवेक के हिसाब से उसको पिक कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पाते हैं ये वाला फैंटेसी 11 जो आपके सामने है। आप पिक कीजिए आपके हिसाब से, पर मेरा सजेशन ये है। और जहाँ तक बात है इस मुकाबले की, मैंने पहले ही कह दिया, बेंगलुरु का पलड़ा भारी है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बेंगलुरु टू विन दिस कॉन्टेस्ट। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सहमत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।